TR3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट बच्चों का वाजिब और जायज़ डिमांड है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सदन में जब मामला उठाया जाता है तो सरकार कहती है कि ठीक है, हम इस पर संज्ञान लेंगे, कोई समिति बनाएंगे, कमेटी बनाकर इसका निदान करेंगे। फिर बाद में वो समिति बनती नहीं है कि शिक्षा मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आपने वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त किया, लेकिन वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करके टीचरों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। चुनावी साल है, मानवीय मूल्य को सामने रखते हुए आपने जब वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त किया तो आप इसको टेक ओवर कर लीजिए, आप उसको अनुदान के बदले वेतनमान दे दीजिए। बिहार में शिक्षक बहाली जिस तरीके से हुई, इसके बाद देखिए कई सारे सवाल अभ्यर्थी उठा रहे हैं। प्रदर्शन करते हैं जब अभ्यर्थी तो अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। TR3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की एक तरफ जहां मांग हो रही है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जो है चुप्पी साधे बैठे हैं। बड़ा सवाल है, आखिरकार अभ्यर्थियों के हित में क्यों नहीं फैसला लिया जा रहा है। देखिए इस वक्त हमारे साथ अफाक अहमद हैं, MLC हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अफाक जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से TR3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है और शिक्षा मंत्री चुप्पी साधे? देखिए, शिक्षा मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। TR3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट बच्चों का वाजिब और जायज़ डिमांड है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चों को इससे राहत मिलेगी, लेकिन सरकार क्या सोच रही है, उसका मंशा क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सदन के अंदर भी लगातार उठा रहे हैं मामले को। सदन में जब मामला उठाया जाता है तो सरकार कहती है कि ठीक है, हम इस पर संज्ञान लेंगे, कोई समिति बनाएंगे, कमेटी बनाकर इसका निदान करेंगे। फिर बाद में वो समिति बनती नहीं है, बनती भी है तो उसका कोई नतीजा सामने नहीं आता है। तो बहुत मायूसकुन स्थिति है। फिर भी चूँकि एक प्रतिनिधि होने के नाते अपनी जवाबदेही है कि इसको लड़ा जाए, संघर्ष किया जाए। संघर्ष में ही कोई ना कोई रास्ता निकलता है। और जो शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है बहुत भयावह है। हमारे टीचर जो हेडमास्टर हैं वो पास करके बैठे हुए हैं पोस्टिंग के लिए आशा में। उसको भी शून्यकाल के माध्यम से मैंने उठाया है और सरकार ने से स्पष्ट वक्तव्य की मांग किया है। सरकार अब तक उनकी बहाली हो जानी चाहिए थी। बहुत सारा समस्या पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकार उलझी हुई सरकार के पास कोई क्लियर कट मानक नज़र नहीं आ रहा है, कोई मापदंड नज़र नहीं आ रहा है। अनुदान का भी मामला चल रहा है। अनुदान का मामला तो इम्पोर्टेंट मामला है। अनुदान आप जो दे रहे हैं, कॉलेज में जो पैसे हैं वो दोनों को मिलाकर आप वेतनमान कर दीजिए। उसका भी डिमांड हम लोगों ने किया है। आखिर आपने वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त इसलिए किया कि उसमें पढ़ा रहे शिक्षकों के साथ आपको हमदर्दी करनी थी। तो आपने वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त किया, लेकिन वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करके टीचरों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, ये तो सोचना होगा ना। हम लोगों का डिमांड यह है कि आप पूरे प्रदेश के शिक्षकों को, पूरे प्रदेश के लोगों को आप वेतन दे रहे हैं। कुछ अंश जो शिक्षक के बचे हुए हैं, चुनावी साल है, मानवीय मूल्य को सामने रखते हुए आपने जब वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त किया तो आप इसको टेक ओवर कर लीजिए, आप उसको अनुदान के बदले वेतनमान दे दीजिए। उसके बाल बच्चे हैं, रोड पर बुबा रहा है, दूसरे के बच्चे को पढ़ा रहा है, उसका बच्चा पढ़ाई से वंचित है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या कहेंगे जाने से? ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो सरकार को अब तक कर देना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें भी बहुत उदासीन है। सरकार उलझी हुई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ये शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए कि अफसरों के साथ बैठकर एक ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत है। कई महीने हो गए और आप बैठे हुए हैं। या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो समझिए। समझ में नहीं आ रहा तो समझिए, और ऐसे में बैठक की ज़रूरत है। अफाक अहमद MLC थे इस वक्त हमारे साथ, जहां सीधा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अलावा TR3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, वहीं अनुदान राशि को लेकर यह साफ तौर पर कह रहे थे कि ये ज़रूरी मांग है। ऐसे में जो भी मांगे हैं उसको शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को सुनना चाहिए और जल्द से जल्द निदान करना चाहिए। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं MLC अफाक अहमद, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत